इलेक्शन में मुबैना धांधली और खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत बनाने का भी एजेंडा PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे ने फैसला किया है कि वो मुज़ाकरात इस सिलसिले में आगे बढ़ाएंगे। कल बताया जा रहा है कि जो मीटिंग हुई उसमें बड़ी खुशगपियाँ भी लगीं और खुश खुराकियाँ भी हुई, गाजर के हलवे, बर्फियाँ। भट्टी साहब, ये क्या हो गया? एक दूसरे को डीजल जैसे शदीद और हतकामेज़ अलकाबात कहने वाले, और जो मौलाना साहब ने कहा था PTI के सपोर्टर्स के लिए, वो तो मैं दोहरा भी नहीं सकती माजरत के साथ। लेकिन ये इतनी जो कुर्बतें हो रही हैं, ये किस तरह से परसीव किया जाएगा? हलवा इन्होंने भी खाया। भट्टी साहब ने भट्टी साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम? मैडम शेख, ये शर पसंद अनासर को अगर चुप करें तो मैं बात करूं। तो भट्टी साहब, बाद में साल डेढ़ साल बाद इंकशाफ ना हो। मैडम शेख, कौन सा परफ्यूम लगाते हैं आजकल मौलाना साहब जिसकी महक आ रही है? सर ये तो आप महक का अच्छा पार्ट टू है ये। लेकिन मैडम शेख, ये ऑन सीरियस नोट, इसमें कोई पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं था, कोई 19-20 नहीं है, कोई इसमें अनहोनी नहीं होनी, कोई करामत नहीं निकली, कोई मौजज़ा नहीं होना। लेकिन इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब माजरत के साथ मैंने कभी नहीं अल्फाज इस्तेमाल किए कि फजलू डीजल, और मुझे जनरल बाजवा कहते हैं कि फजलुर रहमान का नाम लिया करो एहतराम से, और फिर उसके बाद हंसते हैं, और आप क्या कहते हैं फिर लोग आगे जो कहते हैं। और दूसरी तरफ मौलाना साहब का यहूदी एजेंट, और फिर लंबी एक दास्तान। और मज़े की बात यह है कि मौलाना साहब को क्लीन स्वीप अपने गढ़ और घर से किसने किया है? इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने, KP में। तो अब इसमें होना हुआना कुछ नहीं। लेकिन और फिर तहरीक इंसाफ वो है मैडम शेख जो पिछले इमामत में नमाज पढ़ने के बाद जब तनकीद हुई तो उससे मौलाना साहब से उन्होंने गिला किया कि हमने तो आपकी इमामत में नमाज पढ़ी थी, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती थी, आपने तस्वीरें लीक कर दी। और अब वही असद कैसर साहब की आप अभी सोशल मीडिया की बड़ी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो सर इसको सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से लिया जाएगा? इसको जो सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे हमें मौलाना साहब के बारे में पहले क्या कहते थे, ये जो आप सब कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद अब उनके साथ मिलके बैठने को तैयार हो गए। सुने डियाला में तो कहा गया, वाह मौलाना ने क्या बात की। एक तो गाजर का हलवा था मैडम शेख, सुना है कि बड़ा मजे का था, और मौलाना साहब के दस्तरखान पे होगा तो मजे का हलवा क्यों नहीं होगा। और दूसरा बर्फी थी, बड़ी मजे की, और बर्फी थी। हलवा पकाया किसने? मजहर साहब इस पे रोशनी डालेंगे। लेकिन दूसरी बर्फी थी, बर्फी बड़ी मीठी थी। और ये बर्फी कब खाई जाती है ये भी मजहर साहब बताएंगे। लेकिन मौलाना साहब के दो धड़े हैं सोशल मीडिया पे। एक कह रहा है कि अब मौलाना साहब के साथ मुतज़ल्ला और इलामा मौलाना साहब डॉक्टर लगाया करें, और कुछ कह रहे हैं ओके नहीं 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 नहीं। अच्छा, मजे की बात है कि 3 तहरीक इंसाफ से 3 वकील मिल के आए थे, तीनों का डिफरेंट व्यू है। शेर अफजल मरवत साहब फरमा रहे हैं कि हमें तो कहा ही नहीं गया था कि आप मिलें। बहरहाल इससे निकलना कुछ नहीं, मगर बड़ा हैरत अंगेज है मिलना हैरत अंगेज है। एजाज, आप कहिएगा, ये जो खुशबू आ रही है परफ्यूम की, ये खींच लाई दोनों को एक दूसरे के पास, ये क्या हुआ मामला? ये मैं समझता हूँ कि अगर हम तारीख को देखें तो ये शायद इतना भी हैरत अंगेज़ नहीं है। ठीक है, आज के दिन में ये हैरत अंगेज़ है। आपको साल याद कराया देता हूँ, 2002 अक्टूबर में इलेक्शंस हुए थे, और उन इंतखाबात में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान थे। और आपको याद कराया देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट देने वालों में इमरान खान भी शामिल थे। तो ये पुरानी मोहब्बत है। और उस वक्त एक ही वोट था, और इमरान खान साहब का एक वोट था इनकी जमात का, और फिर नहीं दिया। और फिर क्या हुआ? फिर आगे बड़े हालात 2010 के बाद तब्दील हुए। इमरान खान साहब किसी और पैनल में चले गए और फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने तमाम सियासी जमातों को टारगेट किया। अभी जो रीअलाइनमेंट हो रही है, जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद रीअलाइनमेंट हो रही है, और पॉलिटिक्स में स्ट्रेंज बेड फेलोज होते हैं जो कि जिनके साथ आप हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, उनके साथ। लेकिन क्या ये सपोर्टर समझेगा? देखिए, अनफॉर्चुनेट हकीकत यह है कि पाकिस्तान में शख्सियात की सियासत है
और शख्सियात की सियासत ये आज की नहीं है, ये शख्सियात की सियासत बड़ी पुरानी है। आप पंजाब की सियासत जो पार्टीशन के फौरी बाद की आप देख लें, उस वक्त भी शख्सियात की सियासत थी। पाकिस्तान की मरकज़ी सियासत वो भी थी, खैबर पख्तूनख्वा में या NWFP और सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में, तो लोग हमारे शख्सियात की तरफ, अपने पार्टी लीडरों की तरफ देखते हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं पार्टी लीडर्स को फॉलो करते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। जो पार्टी लीडर कह देता है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ओवरऑल पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है वो डैमेज हुआ। अच्छा, बेनज़ीर? अलिया देखें, अगर पीटीआई कुछ सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार है और बात करने के लिए तैयार है, मैं तो कहूँगी ये अच्छी डेवलपमेंट है। और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि और भी जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके साथ भी पीटीआई, मैं तो कहूँगी मतलब ये एक मैच्योरिटी होती है। लेकिन इस वक्त पीटीआई का लग रहा है कि उनकी एक ज़िद है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन बाकी छोटी छोटी सियासी जमातों के साथ बैठ जाएंगे। लेकिन इसमें हो ये रहा है अलीना, मेरी राय में, कि पीटीआई जो है वो अभी एक ऑपोजिशन की अलायंस बना रही है। जैसे मुस्लिम लीग नून एक हुकूमत की अलायंस बना रही है, पीटीआई एक ऑपोजिशन की अलायंस बना रही है। इसमें उनको JUIF से क्या फ़ायदा होगा? JUIF के पास है स्ट्रीट पावर। जब आपने एक ऑपोजिशन अलायंस बनानी होती है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि आप अंदर पार्लियामेंट में भी एक मजबूत ऑपोजिशन बनाएं जो प्रेशर डाले हुकूमत पे, और आप एक बाहर बैठ के भी, और पीटीआई अक्सर धरने की सियासत करती है, बाहर बैठ के भी प्रेशर डालें हुकूमत के ऊपर। क्योंकि मेरे ख्याल से पीटीआई का अंदाज़ा ये है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है ज़्यादा देर चलेगी नहीं, शायद 1-2 साल चले। तो हम इस प्रोसेस को स्पीड कर सकते हैं कि अंदर भी प्रेशर डालें, ऑपोजिशन बनाएं एक स्ट्रॉन्ग, और बाहर से भी प्रेशर डालें। अब JUIF को पीटीआई के साथ बैठने का क्या फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से मौलाना साहब जो हैं वो पीटीआई को इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेशर डालने के लिए और एक मैसेज भेजने के लिए। शायद कुछ ओहदे हैं, जैसे सेनेट की चेयरमैनशिप होती है या चीफ मिनिस्टरशिप बलूचिस्तान है, इस तरह के कुछ ओहदे शायद वो चाहते हैं, जिस तरह के पीपल्स पार्टी को इस वक्त मिल रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास 54 सीट्स हैं, JUIF के पास 4 हैं, तो शायद वो चाहते हैं कि उनको भी इस तरह के कोई अच्छे पोजीशंस मिले। जो मौलाना इस वक्त ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं, ज़्यादा उनको लग रहा है कि जो भी उनके लिए होगा, क्योंकि इस वक्त तो कुछ भी नहीं है उनके हाथ में। बट क्या पीटीआई को इससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा? नहीं, नुकसान किस तरह होगा अलीना? सियासी जमातें जो है वो स्पिन करने में आती हैं, वो हर किसी तरीके से स्पिन कर लेती है। इस वक्त पीटीआई के साथ तो कोई भी नहीं है। देखें, किसी भी सियासी जमात में, उन्होंने बहुत से राब्ते किए हैं, किसी सियासी जमात ने कोई हतमी राय नहीं दी कि हाँ हम पीटीआई के साथ बैठने के लिए तैयार हैं या पीटीआई के साथ मिल के एहतजाज करेंगे। तो इस वक्त तो पीटीआई जो है वो हर जगह कोशिश कर रही है, जो भी छोटी छोटी सियासी जमातें हैं उनके साथ मिल के एक ऑपोजिशन अलायंस बनाई जाए, क्योंकि पीटीआई को भी पता है कि वो हुकूमत तो नहीं बना सकते, क्योंकि एक तो वजह यही है कि एक तीसरी कुव्वत है जो उनको हुकूमत नहीं बनाने देगी, और दूसरी इमरान खान साहब की अपनी जिद है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना भी नहीं चाहते। तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है? यही ऑप्शन है। ऑल्सो जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट से मौलाना जिस महारत के साथ हॉट एंड कोल्ड कर लेते हैं, पीटीआई में भी ये गुर है कि वो भी उसी तरह से हॉट एंड कोल्ड कर लेती है। देखिए, हो सकता है कि इस मुलाकात में कोई अफगान परफ्यूम भी इस्तेमाल हुआ हो, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। देखिए, अफगान इतर अच्छा, उस पॉसिबिलिटी पे भी गौर करना चाहिए। बाकी जो देखें, अगर आप पीटीआई या तो इंडिपेंडेंट पोजीशन में रखती अपनी, क्योंकि जाहिर है उन्होंने JUI की मदद से गवर्नमेंट तो नहीं बना सकते वो, तो JUI से मुलाकात करके आप क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुश्तरका कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। और अगर नेगोशिएशंस करनी है, जो कि अच्छी बात है सियासी जमातों से, तो फिर पीपल्स पार्टी ने तो इलेक्शन से पहले भी ये पोजीशन ली थी कि पीटीआई को स्पेस देनी चाहिए उन्होंने। तो जो आपकी पहली नेगोशिएशंस बनती थी, पॉलिटिकल वर्किंग रिलेशनशिप, ये नहीं कि पावर शेयरिंग, वर्किंग रिलेशनशिप की पहली अगर आपको नेगोशिएशन बनती थी तो पीपल्स पार्टी से बनती थी। JUI के बारे में और जिस तरह के जो एक दूसरे के बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उस पर तो बस यही कह सकता हूँ कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब भी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो ये जब आप इतनी हार्ड पोजीशन लेते हैं ना, क्योंकि ये ट्रिकल डाउन जाता है आपके वर्कर्स के लिए, तो अब उन वर्कर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है डाइजेस्ट करना कि आप कैसे जाके मिल लिए मौलाना से, जिनके बारे में
क्या कुछ कहा और मौलाना कैसे मिल लिए आपसे, इतनी हार्ड पोजीशन। तो पहला तो ये था कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो पहले एक दूसरे से माजरत करनी चाहिए थी कि जो अल्फाज इस्तेमाल होते रहे एक दूसरे के खिलाफ उस पर माजरत करनी चाहिए थी दोनों में, और एक पॉलिटिकल सैनिटी लाने की ज़रूरत है। एक कुछ एथिक्स होते हैं कि आप शदीद इख्तलाफ करें, आप बिल्कुल इख्तलाफ करें। अगर आप किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिल्कुल लगाएं, किसी पर और इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिल्कुल लगाएं, लेकिन जब आप पर्सनैलिटी की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू करते हैं, आप कोई अलकाब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो फिर उसके बाद जब आप मुलाकात करते हैं तो आपके वर्कर का ये राइट होता है फिर आपसे पूछना कि भाई कल तक जो अब आप ये कह रहे थे तो आज ये कैसे चेंज ऑफ हार्ट हो गया, कल तक जो यहूदी एजेंट था आज कैसे उससे मुलाकात हो गई, कल तक जो मौलाना डीजल कहा जाता था आज कैसे उसके घर पे आप जाके, ये वो सवालात हैं जो पॉलिटिकल वर्कर के जहन में रहते हैं और इसका जवाब लीडरशिप को देना चाहिए।